नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के आधार पर जो नए विज्ञापन यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं, तो इन विज्ञापनों में राजस्व लेखपाल के लगभग 4700 पदों पर, भूमि अर्जन अमीन पर 187 पद, इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 5272 पद हैं, होम्योपैथिक भेषजी के 397 पद हैं, भंडारपाल एवं लिपिक के 120, बीसीजी टेक्नीशियन के 255, टीबी स्वास्थ्य परिदर्शक के 37, और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक अनुश्रवण सहायक का पद होता है, इसमें 26 पद। अवर अभियंता जेई के लिए विद्युत यांत्रिक में कुल 498 पद, और कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के 200 पद, स्टेनोग्राफर के 113 पदों पर, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 11,805 पदों पर पीटी 2023 के आधार पर भर्ती की जाएगी, और इसके विज्ञापन आपको शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब मायने रखेगा वो रहेगा राजस्व लेखपाल के 4700 पद और भूमि अर्जन अमीन के 187 पद। साथ ही साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए भी 5000 से ज़्यादा पद हैं। तो फिलहाल तो राजस्व लेखपाल की भर्ती यहाँ पर होने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो, एक नया विज्ञापन आपको और मिलेगा जो लोग पीईटी 2023 परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा के आधार पर समस्त क्षेत्रों डिपो में संविदा चालकों की भर्ती का सुनहरा अवसर। तो यहाँ पर कुल मिला के 6000 पदों पर ये भर्ती की जानी है। 6000 पद। आप समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपो से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी बस डिपो है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संविदा चालक होंगे फ्रेंड्स, उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वो ये है कि लंबाई कम से कम आपकी 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए, उम्र न्यूनतम 23 वर्ष 6 महीना होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आयु सीमा पर नियमानुसार छूट भी रहेगी। 8वीं पास मांगा गया है शैक्षिक योग्यता में, और लाइसेंस होना चाहिए न्यूनतम 2 वर्ष। अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चलाने की लाइसेंस अवधि होनी चाहिए, ठीक है। और देय भुगतान कैसे मिलेगा, तो 1 रुपया 89 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। महीने में कुल 22 दिन ड्यूटी और 5000 किलोमीटर अगर आप बस चलाते हैं तो 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में और मिलेगा। 2 वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी करने और नियमानुसार उत्कृष्ट श्रेणी हेतु पारिश्रमिक और प्रोत्साहन समेत कुल 19,953, और उत्तम श्रेणी योजना के अंतर्गत यहाँ पर मतलब ये है कि बस आपको यहाँ पर अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो कुछ प्रोत्साहन राशि भी आपको मिलेगी। दुर्घटना रहित बस संचालन करने पर अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि मिलेगी, और ईपीएफ और दुर्घटना बीमा रुपये 7,50,000 तक की सुविधा रहेगी। फ्री पास मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा चालक के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में अपने नज़दीकी परिवहन निगम के डिपो कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्ण रूप से उपयुक्त पाए जाएंगे उनसे मात्र ₹2000 की प्रतिभूति धनराशि रिफंडेबल जमा कराई जाएगी। और कह रहे हैं कि यदि किसी चालक अभ्यर्थी से परिवहन निगम के किसी कर्मचारी, सुपरवाइजर, अधिकारी द्वारा अवैध रूप से किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग की जाती है तो आप ईमेल या फिर फ़ोन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये भर्ती आई हुई है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा चालकों की। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा चरण है उसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले ये परीक्षा जून माह में होनी थी, लेकिन जो गेस्ट टीचर हैं उनको, क्योंकि अब गेस्ट टीचर भी जो है यानी कि जो अतिथि शिक्षक होते हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट टीचर के आधार पर वेटेज दिया जाना है। मामला हाई कोर्ट से है, तो अब उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं 4 से लेकर 10 जून तक। और यही वजह है कि अब ये जो परीक्षा है ये 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक करवाई जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि 19 जुलाई से 22 जुलाई तक ये संभावित तिथि है, आगे इसमें भी बदलाव हो सकता है, लेकिन एक
टेंटेटिव डेट आपको यहाँ पर दे दी गई है। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में परीक्षा कराने की बात कही गई है। और देखो यहाँ पर क्या है ना कि 21 साल बाद कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक डिग्रीधारियों को जूनियर इंजीनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून के आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सिंचाई विभाग की जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्रीधारियों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। तो शुभम चंद्र त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन 7 जून के आदेश से यूपी के 10 लाख से अधिक बीटेक डिग्रीधारियों को भविष्य में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, विद्युत, ग्रामीण अभियंत्रण, निर्माण निगम, जल निगम की जेई भर्ती में शामिल होने की उम्मीद जगी है। तो यूपी के 10 लाख बीटेक डिग्रीधारियों को राहत मिली है और डिप्लोमा के अलावा बीटेक डिग्रीधारियों को भी मौका मिलेगा। तो मतलब अब जो बीटेक वाले हैं वो लोग भी जेई के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसी विभाग में अगर जेई की वैकेंसी आती है तो वो आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो जिस भी विभाग में पद खाली होंगे तो उसकी हर माह समीक्षा होगी और अब समयबद्ध उस पर कार्रवाई होगी, यानी कि जो भी पद रिक्त होंगे उस पर समय सीमा के अंदर भर्तियां की जाएंगी। तो ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो कहा गया है कि विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए हर माह समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। आशाभुगों को फिक्स मानदेय दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा है। तो महामंत्री यहाँ पर देखो क्या था ना कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी के नेतृत्व में गए 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की प्रमुख मांगों के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि मतलब हर बात अब जो भी जिस भी विभाग में सीटें रिक्त होंगी उनको यथाशीघ्र भरने का प्रयास किया जाएगा और उसकी हर माह समीक्षा होगी। अभ्युदय कोचिंग में जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। आप उत्तर प्रदेश के चाहे जिस भी जनपद से हो, अगर आप अभ्युदय कोचिंग के अंतर्गत जैसे कि जेईई, नीट, एनडीए, सीडीए, यूपीपीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि आईएएस के लिए अगर आप मुफ्त में कोचिंग करना चाहते हैं, सरकारी कोचिंग जिसका नाम है अभ्युदय कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग में जाएं। आपको वहीं पर जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और आपका चयन कैसे होगा। फिलहाल ये जो जानकारी है यह प्रयागराज के संबंध में है। प्रयागराज में अभ्युदय कोचिंग में प्रवेश के लिए जो लास्ट डेट है 22 जून है और जो फॉर्म है वो विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग में जमा होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्यक्रम समन्वयक हृदयानंद यादव के मोबाइल नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं अभ्युदय कोचिंग के अंतर्गत, वे लोग अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर लें, आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। और अध्यापक नियुक्ति परीक्षा मैंने बताया था आपको कि बीपीएससी टीआरई 3 की संभावित जो डेट है वो 19 से 22 जुलाई तक है। इसके अलावा अब सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की ऑनलाइन दर्ज होगी उपस्थिति। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि जो भी नए शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक हैं, तो अब सभी की जो अटेंडेंस होगी वो ऑनलाइन होगी कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। तो ये नियम लागू किए गए हैं पटना बिहार के सभी जितने भी संबंधित शिक्षक हैं सभी के लिए। और फ्रेंड्स बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती के 2 विज्ञापन जारी हुए थे। पहला जो विज्ञापन जारी हुआ था 2011 में आया था, तब सरकार यूपी में थी बीएसपी की। इसके बाद एक नया विज्ञापन भी आया था दूसरी बार 2012 में, तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। तो क्या हुआ तो दोनों में परिवर्तन क्या था कि 2011 का जो विज्ञापन था बीएसपी सरकार के समय में आया था, इसमें क्या किया था कि टीईटी के अंकों के आधार पर भर्ती की बात की गई थी। और 2012 वाले विज्ञापन में क्या था कि एकेडमिक के आधार पर भर्ती की बात की गई थी। ठीक है, तो 2012 वाला जो विज्ञापन था ये तो फिलहाल कैंसिल हो गया था। भर्ती जो थी 2011 के आधार पर ही हुई थी। तो 2012 में जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे तो मतलब उन्हें हर ज़िले में आवेदन करना था और उसके लिए बाकायदा फ़ीस ड्राफ्ट बनवा के जमा करना था, ऑनलाइन नहीं था ये सब।
फॉर्म तो ऑनलाइन भरने थे, लेकिन उसके बाद फिर भरना था, मतलब रजिस्ट्री करनी थी। तो कहा गया है कि 2012 में दोबारा आवेदन करने वाले टीईटी और बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की 15 जिलों से संबंधित करोड़ों रुपए की फीस वापसी फंस गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 7 जून के पत्र में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से निर्धारित प्रोफार्मा पर सूचना 12 जून तक मांगी है, ताकि हाई कोर्ट के 31 अक्टूबर 2023 के आदेश के अनुपालन में सभी अभ्यर्थियों की फीस वापसी की जा सके। और शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे अस्थायी अध्यक्ष। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए उप सचिव और अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर जो उप सचिव हैं उनके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आयोग को जुलाई के पहले सप्ताह तक 4 नए उप सचिव मिलने की उम्मीद है। वहीं आचार संहिता के दौरान शासन ने कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति कर दी थी, तो अब अस्थायी अध्यक्ष की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यानी कि बहुत ही जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो एक्शन में आने वाला है। और जब ये आयोग एक्शन में आ जाएगा उसके बाद ही यूपी में टीटी की परीक्षा, टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी परीक्षा और अन्य शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो हो सकेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।